ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी रुद्राक्ष के साथ, जो प्रिशा को ये बताते हुए नजर आएगा कि अब हमें अपनी ज़िंदगी का अगला फेज शुरू करना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में एक और हनीमून प्लान करके अपना बेबी हमें सोचना चाहिए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सुलोचना नाश्ते के लिए रुद्राक्ष से पूछेगी। जब वो खुद नाश्ता कर रही होगी तभी प्रिशा कहेगी कि नहीं, वो तो बाहर चला गया है, लेकिन उसने हमसे कुछ कहा नहीं। तभी ये सुलोचना सोचने लगती है। तभी रुद्राक्ष आएगा और कहेगा कि हमें आप सबको एक सरप्राइज़ देना है, और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ आप सब के लिए कपड़े लेने के लिए जो मैंने ऑर्डर करे हैं और जो हमें आज शाम की पार्टी में पहनने हैं म्यूज़िक अवार्ड सेरेमनी के लिए। प्रिशा कहती है कि हाँ ठीक है रुद्राक्ष, तुम जैसा ठीक समझो, और वो हर किसी को कपड़े देता है वापस आकर के। और सारांश कबीर से कहता है कि हम तीनों सेम आउटफिट पहनेंगे। कबीर उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब राजीव भाई थे तब मैं उनको अपने जैसे ही कपड़े पहनाता था, और अब कबीर भी हमारी टीम में आ गया है तो वो भी हमारे जैसे ही कपड़े पहनेगा। कबीर कहता है कि रुद्राक्ष, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये सब प्यार तो बहुत पहले से ही मिस कर रहा था। तभी रुद्राक्ष उन सबको अपनी अपनी ड्रेस देता है और साथ में सोनिया को भी देता है और कहता है कि तुम मेरी पहली स्टूडेंट हो, इसीलिए मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। और वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि क्या रुद्राक्ष के लिए मैं स्पेशल पर्सन हूँ, और वो इसी बात में खुश हो जाती है। उधर सुलोचना तैयार होते हुए कबीर से कह रही होती है कि बलराज की मौत ने हमें इतनी सारी खुशियां दी हैं, अब हमें थोड़े नकली आंसू दिखाकर के रुद्राक्ष को उसकी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, अपने नाम पे करने के लिए मनाना होगा। तभी यहाँ पर कबीर कहता है कि रुद्राक्ष के पास कुछ होगा तभी तो वो आपको देगा ना। यहाँ पर कहती है सुलोचना कि क्या पागल हो, कैसी बातें कर रही हो। तभी यहाँ पर कबीर कहता है कि हाँ, बलराज ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी सारांश के नाम पर कर दी थी। रुद्राक्ष को तो सिर्फ मंथली सैलरी मिलती है, और ये बात मुझे आज ही पता चली है उनकी वसीयत के बारे में। तभी वो कहती है कि अच्छा, तो फिर कौन है उसकी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक। तो वो कहता है कि सारांश है, और जब तक सारांश मैच्योर नहीं हो जाता तब तक उसकी हर एक चीज़ यानी कि उसकी पूरी जायदाद प्रिशा के नाम है, क्योंकि वो उसकी माँ है। ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और सोचती है कि अब हम क्या करेंगे। उधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष प्रिशा को कहता है कि तुम्हें याद है ना, आज हमारा हनीमून है। तभी वहाँ पर सारांश आ जाता है और कहता है कि चलो, आप सबको दादी बुला रही हैं। रुद्राक्ष कहता है सारांश कि से हमेशा तुम्हारी टाइमिंग गलत क्यों होती है। प्रिशा कहती है कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो तुमने रूम बुक किया है हनीमून स्वीट, उसे कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रिशा ये कहकर चली जाती है। रुद्राक्ष बहुत खुश हो जाता है। उधर सोनिया आएगी, रुद्राक्ष को तैयार होता देख उसे एक सुंदर सा गुलाब देगी, और सोनिया कहेगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर लाई हूँ, क्या मैं तुम्हारे कोट में लगा दूँ। रुद्राक्ष भी नॉर्मल बात लेकर के उसे लगाने की परमिशन दे देता है। उधर रुद्राक्ष सुलोचना को शारदा का नेकलेस दे देगा बिना उससे पूछे, और यहाँ पर प्रिशा से कहेगा कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, और उसे बार बार ऑर्गेनाइजर के कॉल आ रहे होते हैं। प्रिशा कहती है तुम एक काम करो, तुम पहले जाओ, हम तुम्हें बाद में ज्वाइन कर लेंगे। उधर अहाना अपने कपड़े पहन रही होगी और उसके ब्लाउज का हुक लग नहीं रहा होगा। वो कहेगी कि मिश्का, आप इधर आकर के मेरी हेल्प करो, लेकिन यहाँ मिश्का की जगह कबीर आ जाता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से टच करते हुए उसके ब्लाउज का हुक लगाने लगता है। जैसे ही अहाना पलटती है, वो देखती है कबीर और उस पर खूब सारा चिल्लाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि तुम मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, अदरवाइज मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर वो कहता है कबीर कि मैं तो आपकी सिर्फ मदद कर रहा था क्योंकि आपने मदद मांगी थी। वो कहती है अहाना कि मैंने तुमसे नहीं, मिश्का से मदद मांगी थी। और वो कहता है कि चाहे जो हो, लेकिन आज आप इस आउटफिट में बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही हो। और अहाना को इतना गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। उधर दिखाया जाएगा कि अवार्ड सेरेमनी में रुद्राक्ष क्रेडिट देता है सुलोचना को उसकी नॉमिनेशन के लिए, और सारी मीडिया से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। ये बात देखकर शारदा को बुरा लगता है और वो जगह छोड़कर जा ही रही होती है। तभी रुद्राक्ष उसे रोकता है और कहता है कि इनका भी पूरा पूरा क्रेडिट है मेरी आज की सक्सेस में, वगैरह वगैरह।
अहाना यहाँ प्रिशा को कहती है कि मुझे तुम्हारी साड़ी अच्छी नहीं लग रही है। प्रिशा एक काम करो, जाओ और एक्सचेंज कर लो, मेरी साड़ी से कोई अपनी साड़ी पसंद की निकाल लो और पहन लो। रुद्राक्ष कहता है कि अब मैं आप सबको बहुत जल्द एक नए सिंगर से भी इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ और वो सोनिया के बारे में बात कर रहा होता है। उधर दिखाया जाएगा कि तैयार होकर प्रिशा अहाना का वेट कर रही होती है हॉल में और अहाना की साड़ी उसने पहनी होती है। कबीर सोचता है कि अहाना खड़ी है और पीछे से आकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि वाओ अहाना, तुम्हें देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। ये देखकर प्रिशा शॉक हो जाती है और कबीर को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी करने की। तभी रुद्राक्ष के एब्सेंसी में कबीर सोचता है कि आखिर मैं अब क्या करूं, ऐसा क्या बहाना बनाऊं जो प्रिशा की नज़रों में मैं ठीक बना रहूं। तभी रुद्राक्ष वेट कर रहा होता है प्रिशा का। सोनिया कहती है कि आपने मुझे मेरे ड्रेस के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। रुद्राक्ष उस पर चिल्लाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। उधर अहाना पूछेगी प्रिशा से कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो, और प्रिशा उसे सब कुछ बताएगी, जिसे सुनकर अहाना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।